क्या आप इस पक्षी को पहचानते हैं? इसे वो लोग तो जरूर पहचानते होंगे जिनका जन्म 1990 से पहले हुआ है। हो सकता है कि बाद की पीढ़ी इसे अपने आसपास के वातावरण में ना देख पाई हो। दरअसल ये गिद्ध है। कहा जाता है कि ये हमारे वातावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हमारे वातावरण में मरे हुए जानवर को खाते हैं। तो फिर अब कहाँ गए ये जीव? ऐसा क्या हुआ कि अब ये दिखना बंद हो गए? दरअसल जो लोग जानवरों को पालते हैं वो अपने जानवरों को किसी न किसी बीमारी के दौरान पेन किलर खिलाते हैं। बाद में जब ये जानवर मर जाते हैं और उन मरे हुए जानवरों की लाश जब ये गिद्ध खाते हैं तो इन गिद्धों के शरीर में भी इन दवाइयों का अंश पहुंच जाता था, जिससे इनके जीवन के लिए संकट पैदा हो जाता था। तो धीरे धीरे ये मरने लगे और इनकी संख्या समाप्ति की कगार पर आ गई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी जीव के अस्तित्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये हमारी आपकी ही जिम्मेदारी है कि हम उनको बचाने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, इसलिए सरकार और इनसे जुड़ी एजेंसियां कई तरह की पहल कर रही हैं। इसी तरह की पहल के तहत साल 2011 और 2012 के दौरान जहर और दूसरी दुर्घटनाओं के बाद हिमालयी गिद्धों के झुंडों को असम के कुछ हिस्सों से बचाया गया था। गिद्धों को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन कर्मचारियों द्वारा बचाया गया था और इन्हें प्रदर्शन के लिए चिड़ियाघर में रखा गया था। हालांकि उस समय पशु चिकित्सकों का मानना था कि शायद हिमालय की ठंड में रहने वाले इन पक्षियों का असम के गर्म और आर्द्र मौसम में सर्वाइवल आसान ना हो। इस आशंका के बाद भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और असम वन विभाग ने असम राज्य चिड़ियाघर में रखे गए गिद्धों के लिए बंदी प्रजनन संयुक्त परियोजना शुरू की। पक्षियों को परिपक्व होने और बंदी प्रजनन प्रयास शुरू करने में 5 साल लग गए। साल 2019 से 2021 के बीच इसी तरह के प्रयासों से सफलता नहीं मिली। इस एक दशक में न केवल गिद्ध जीवित रहे बल्कि अभी की ताजी खबरों के मुताबिक भारत के गुवाहाटी में असम चिड़ियाघर में रखे गए हिमालय गिद्ध ने प्रजनन भी किया है। इस प्रजनन को इसलिए भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। साथ ही ये उच्च हिमालय का निवासी है, जिसके चलते इसे मैदानी इलाकों में सर्दियों के दौरान ही देखा जाता है। अब चूंकि ये प्रजाति बर्फ से ढके पहाड़ों में प्रजनन करती है, इसलिए हिमालयन ग्रिफन गिद्ध का गुवाहाटी में प्रजनन एक कठिन काम था। विशेषज्ञ इस सफलता के बारे में बताते हैं कि असल में गुवाहाटी में इन पक्षियों को लंबे समय तक चिड़ियाघर में रखा गया था, इसलिए वे उष्णकटिबंधीय वातावरण के आदी हो गए, जिसके चलते ये प्रजनन संभव हो सका है और शोधकर्ताओं की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक अपने बच्चों का पालन पोषण भी किया। इस तरह से हिमालयी गिद्ध को कैद में रखकर प्रजनन करवाने का ये दुनिया में दूसरा मामला है, जबकि इससे पहले फ्रांस में पहला मामला दर्ज किया गया था। भारत में ये पहली बार हुआ है। दरअसल हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध या हिमालयन गिद्ध हिमालय और तिब्बती पठार के ऊंचे क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये प्रजाति पश्चिमी चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जबकि पूर्व में भारत, नेपाल और भूटान में हिमालय पर्वत श्रृंखला से होते हुए मध्य चीन और मंगोलिया तक पाए जाते हैं। बात भारत की करें तो यहाँ गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 6 प्रजातियां यहाँ की निवासी हैं। इन 6 प्रजातियों में सफेद दुम वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतली चोंच वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, दाढ़ी वाले गिद्ध और मिस्र के गिद्ध शामिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ 3 प्रवासी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसमें सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयन गिद्धों को शामिल किया जाता है। भारत गिद्धों के संरक्षण के लिए लगातार एक्टिव है। इसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने हरियाणा के पिंजौर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के रानी और पश्चिम बंगाल के राजभटखावा में 4 वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें व्हाइट रम्प्ड गिद्ध, सिलेंडर बिल्ड गिद्ध और भारतीय गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन केंद्रों ने कुछ गिद्धों को उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिए ट्रांसमीटरों के साथ सफलतापूर्वक जंगल में वापस छोड़ दिया है। कुल मिलाकर भारत में गिद्धों की आबादी को बचाने के यथासंभव प्रयास जारी हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गिद्धों, चील और कौवों की संख्या पर असर डालने वाली क्रीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनिक नाम की दवाओं पर 31 जुलाई से बैन लगा दिया है। इतनी जानकारी के बाद आपके लिए एक जिज्ञासा छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, भारत में लाल सिर वाले गिद्ध का सेंटर कहां बनाया गया है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।